क्या आप भी मॉक्स दे रहे हो बट आपके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियल श्रीमाल और आपका लेवल अप विद प्रियल की स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके मॉक्स के स्कोर एक जगह स्टेगनेंट हो गए हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिकॉज ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर रैंकिंग एस्पायरेंट के साथ होता है जब वो अपने प्रैक्टिस सेशंस में होते हैं। आप एक मॉक दोगे, उसमें आपके स्कोर्स इंप्रूव नहीं होंगे, सेकंड में इंप्रूव होंगे, थर्ड में फिर वापस गिर जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि हम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एसबीआई, आईबीपीएस या कोई और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरह मैंने 2025 में प्रिपरेशन करी। मैंने एनालाइज किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और अपने मॉक्स के स्कोर्स को इम्प्रूव किया। सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज वीक एनालिसिस। हम जब मॉक्स देते हैं तो मॉक्स देना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम मॉक एनालिसिस करते हैं तो उससे हमारी मिस्टेक्स पता चलती है कि हमने कहाँ मिस्टेक्स करी, हमें कहाँ टाइम ज्यादा लगा, हमने कहाँ एरर की। तो जब आप मॉक्स दो तो आप सिर्फ क्वेश्चंस वापस से अटेम्प्ट मत करो जो आपने छोड़ दिए, बट ये भी देखो कि हमने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया। कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी था, हम सॉल्व कर सकते थे, बट वो छूट गया ड्यू टू टाइम। और हमने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत हो गया है तो वो क्यों हुआ है। सेकंड चीज ये होती है कि आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो हर। सेम स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व करने के लिए वो सेम रखते हो। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, तो जब मैं प्री के या मेंस के मॉक्स लगाती थी तो मैंने फर्स्ट मॉक में ये किया था कि मैंने पहले डीआई सॉल्व करी, देन स्पीड मैथ्स, देन अरिथमेटिक। सेकंड मॉक जब मैंने किया तो मैंने स्पीड मैथ्स पहले करी, देन डीआई एंड देन अरिथमेटिक। तो इसे अगर आप डिफरेंटली करते हो फर्स्ट मॉक सेकंड मॉक, तो आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ बेटर कर रहे हो। सबके लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए आपको ये खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर मी, अगर मैं पहले डीआई सॉल्व करती थी और फिर स्पीड मैथ्स और देन मैथमेटिक्स सॉल्व करती थी, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होता था। सिमिलरली फॉर रीजनिंग, आपको ये देखना है कि आप पजल्स पहले सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, या मिसलेनियस पहले उठा रहे हो तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। सेम फॉर इंग्लिश, कि आपको पहले ग्रामर वाले क्वेश्चंस करने हैं या आरसी करना है, तो ये चीजें आपके ऊपर रहती है। आप खुद एनालाइज करना पड़ेगा, दो तीन मॉक देख के डिफरेंट ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस रखिए और फिर आप देखिए कि हमें कहाँ ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस ऑर्डर में हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज आप अभी कर सकते हो और जो आपको बाद में बहुत हेल्पफुल करेंगे जब मेन एग्जाम का। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एज एस्पायरेंट, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मुझे रीजनिंग सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। मैं जब भी बैठती हूँ मैं पजल्स लेके बैठ जाती हूँ, मैं टीआई लेके बैठ जाती हूँ, बट जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो है इंग्लिश। तो मैं उसे छोड़ देती थी स्टार्टिंग में, जब मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी या फिर जब मैं स्टार्टिंग के फेज में थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको स्ट्रॉन्ग चीजों को स्ट्रॉन्ग रखना है, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हीं की प्रैक्टिस ना करते रहे क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। बट आपको जो वीक एरियाज है, जैसे अरिथमेटिक होता है किसी का, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो आपको उस पर फोकस करना होगा। आपको उससे और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको ये समझना होगा। आई नो कि उसको हमें करने में मजा नहीं आता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बट आपको ये नहीं करना है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई भी एस्पायरेंट जो है ना वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जो मॉक्स है इसको एज अ मॉक नहीं, हमें रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना है। और हमें ये देखना है कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, और आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा अफेक्ट कर देता है हमारे मार्क्स को। तो हमें ये नहीं देखना है कि जो फाइनल स्कोर्स में या फिर जो रिजल्ट आता है उसमें जो कट ऑफ है, तो हमें सिर्फ उतने मार्क्स नहीं लाना है, हमें परसेंटाइल पे भी फोकस करना है। ऑल्सो हमें हर बार अपने आप को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 95 परसेंटाइल आ गए तो बहुत अच्छा है स्कोर है। नहीं, आपको उसमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलूंगी कि आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है। जैसे कि आप सोचोगे कि आज मैं 3 मॉक अटेम्प्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप 3 दिन कुछ नहीं करो। ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आज एक मॉक दो, एक दिन छोड़ के चाहे आप एक मॉक दो, बट जो कंसिस्टेंसी रहती है ना आपकी वो मेंटेन करनी है। कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बहुत पढ़ा और 3 दिन छोड़ दिया कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा आपको नहीं करना है।
आपको कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ने में, ऑल्सो मॉक्स देने में। जब आप मॉक दो तो उसे एनालाइज अच्छे से करो। ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप मॉक्स दीजिए, बट इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए कि हमें एक दिन में 2 से 3 मॉक देने हैं। अगर आप एक मॉक भी डेली देते हो तो वो इनफ होता है। अलॉन्ग विद दैट आप मेंस की भी प्रैक्टिस करते जाइए, बिकॉज मेंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। मुझे भी आई थी, इसीलिए मेरा 2025 में जो है फाइनल नहीं निकल पाया था, और दो मुझे काफी अच्छा मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, बट फिर भी नहीं हो पाया। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है और वो मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने अपने अटेम्प्ट में करी। और तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, और इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रही हूँ, ताकि आपको वो मिस्टेक्स रिपीट ना करनी पड़े, या आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो मैंने लास्ट ईयर करी थी, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स लाइक नॉर्मलाइजेशन। हम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो मॉक्स है उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो ऐसा हमने नहीं करना है। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने 2026 के लिए स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, या अभी भी आप सोच ही रहे हैं, या फिर आप ये बताइए कि आपने अभी एसबीआई पीओ टारगेट करा है या आईबीपीएस पीओ। और आई थिंक कि एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन हमें मई तक देखने को मिल सकता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।